अध्याय 3 साईं सच्चरित्र में साईं बाबा को हेमाडपंत को साईं बाबा आशीर्वाद देते हैं कि तुम मेरी बुक, मेरी जो लाइफ स्टोरी है वो लिखना शुरू करो और चिंता मत करो, तुम्हारी जगह मैं ही उसे लिख रहा हूँ। एंड जो भी मुझे सच्चे दिल से कभी भी मेरे को याद करेगा, मेरी लीलाओं को याद करेगा, उसको सांसारिक वासनाओं से मुक्ति मिलेगी और उनको मोक्ष प्राप्त होगा। और जितनी भी उनकी लौकिक और अलौकिक नीड है, आवश्यकताएं हैं, विशेज़ हैं, वो सब साईं बाबा अपने भक्तों की पूरी करते हैं। तो भक्ति के 9 रूप होते हैं। आप भगवान का श्रवण कर सकते हो, आप उनकी लीलाएं सुन सकते हो, आप उनका गुणगान गा सकते हो, आप उनका कीर्तन कर सकते हो, आप संगत में बैठ सकते हो, आप उनको फूल दे सकते हो। एंड कहते हैं कि भगवान को भक्ति में आप सच्चे दिल से जो भी देते हो, प्रभु को बहुत पसंद आता है एंड वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो कोई लोग सिर्फ बेल का एक पत्ता दे देते हैं। आप अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आपका जो भी मन होता है आप प्रभु को दे सकते हो। ये चीज़ें भगवान ने, साईं बाबा ने अपने भक्तों को एक्सपीरियंस के तौर पे रियलाइज़ करवाई थी। तो हम जैसे भगवान में मानते हैं कई लोग, फिर उनको लगता है कि जब हम भगवान में मानते ही हैं तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। एक गुरु भगवान का परिचय बहुत आसान कर देता है और भगवान की अनुभूति और भी आसान कर देता है भगवान की कृपा की। इसीलिए मेरे एक्सपीरियंस में, लाइफ में एंड मेरे फ्रॉम अ नॉन बिलीवर आई बिकेम अ बिलीवर। मैं गुरु भक्ति में पहले विश्वास नहीं करती थी और मेरे ऊपर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे को उनकी भक्ति का वरदान मिला इस जन्म में। एंड चाहे पंडित कुछ भी बोले, आपकी कुंडली में जो भी लिखा हो, गुरु जो होते हैं आपके, वो एक तरह से भाग्य विधाता होते हैं, अगर वो सच्चे गुरु हो, सदगुरु हो। और गुरु, हर कोई गुरु नहीं होता। जो भगवान से रूबरू होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान स्वयं गुरु बन के आते हैं धरती पर। तो ऐसे ही मेरी अनुभूति रही है। और जो साईं बाबा थे वो, उन्होंने अपने भक्तों को, बच्चों को एक वरदान दिया था, 11 वचन दिए थे कि जब भी आप मेरे द्वार में आओगे, सच्चे मन से जो मांगोगे, आपकी इच्छाएं, आपकी नीड्स जो होंगी वो मैं पूरी करूँगा। और श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, सब्र रखो और सदा मेरा ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, जप करो, दान करो और तुमको मुक्ति मैं प्रदान करूँगा। एंड उनके जो साईं सच्चरित्र में ऐसे ऐसे भक्तों के एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें ये प्रूव होता है कि उन्होंने अपने भक्तों को आकर स्वयं उनको मुक्ति प्रदान करी थी। गुरु की भक्ति करते हैं तो गुरु आपका विवेक और आपकी बुद्धि, आपका तन मन धन सब बलवान करते हैं। गुरु में ही शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, जीसस हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, सभी गुरुओं की वाणी हैं और सभी भगवान, सभी आपके आपके गुरु में रहते हैं। एंड एक गुरु ही आपको अपने इष्ट देवता के दर्शन बहुत आसानी से करवा देते हैं और भक्ति का परिचय देते हैं। इसीलिए मैं सबको रेकमेंड करती हूँ कि आप सब साईं सच्चरित्र पढ़ें एक ओपन माइंड से। और हम लोग भक्त जगह जगह भटकते हैं, हमें लगता है कि यहाँ भी पूजा कर लें, यहाँ भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। लेकिन जब आपको अपने सच्चे गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपके गुरु, आप आपका जो भी दान पुण्य पूजा होती है वो सब अगर आप अपने गुरु को अर्पित करते हैं तो आपके गुरु उसी में से आपकी सब प्रॉब्लम्स हर लेते हैं और उसका समाधान देते हैं। वैसे तो साईं बाबा की लीलाएं बहुत लोग लिखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, पर मैं केवल साईं सच्चरित्र का ही पारायण करती हूँ क्योंकि इस किताब में उनकी जो शिक्षा थी उसका निचोड़ बहुत ही खूबी से दे रखा है। और उनका जो प्यार था, उनकी जो टीचिंग्स थी और जो भक्तों के एक्सपीरियंसेस थे, बहुत ही शॉर्ट स्टोरीज़ में क्रिस्पली लिख के
उसका जो एसेंस था एक स्टोरी का, एक लेसन था हर भक्त के लिए, इंडिविजुअल जो उनकी लर्निंग थी, वो इतनी अच्छी तरह से उसमें क्रिस्पली शॉर्ट स्टोरीज़ की तरह लिखा है कि इसको कोई भी पढ़ सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है और समझ सकता है अपनी भाषा में और अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकता है। जैसे मधुर वाणी, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, भगवान में श्रद्धा और पेशेंस, विश्वास और पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी साईं बाबा के दो बहुत बड़े उपदेश हैं। और आगे आगे जैसे चलेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि उन्होंने अपने भक्तों को कैसे उनकी प्रॉब्लम से निकाल दिया। एक बार एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, वो बाबा के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है, मेरी पेंशन बढ़ा दो। तो बाबा उनको कहते हैं कि अब तुम मेरी ही सेवा में ध्यान रखो, तुम्हारी जो लौकिक भौतिक इच्छाएं हैं, नीड है, नेसेसिटी है, आवश्यकताएं हैं, पूरी हो जाएंगी। और उन्होंने वो जो भक्त थे उन्होंने बाबा ने बोला था कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी लेकिन ध्यान तुम मेरे में करो। तो ऐसा ही आगे जाके हुआ कि आगे उनकी नौकरी लग गई और पेंशन भी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने बाबा की भक्ति में ही अपना आगे आने वाला जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया। बाबा का एक बहुत बड़ा उपदेश था कि अपनी संगति अच्छी रखो, बुरे लोगों के साथ मत अपनी दोस्ती रखो, अपना अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों की पहचान रखो और उन्हीं की संगति में रहो। जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ बुराई है, यहाँ कोई वासना है, तो उसे छोड़ के आपको, अगर आप अपनी संगत अच्छी रखोगे तो आपकी संगत आपको ऊपर लेके जाएगी, आपको बुराई से हटा के आपको भगवान से रूबरू करवाएगी। एक बारी एक आदमी था, वो कुरान शरीफ को बहुत ही बेसुरी ज़ोर से ऊंची आवाज़ में करता था, गाता था। तो जो गांव वाले थे वो बहुत परेशान थे, परेशान होके बाबा के पास मस्जिद में जाते हैं और बोलते हैं कि ये इतना मतलब ऊंचा करता है, हम रात को ठीक से सो नहीं पाते, सुबह हम ठीक से उठ नहीं पाते हैं और हमारा काम सफ़र करता है। तो साईं बाबा हमेशा ये कहते थे अपने भक्तों को कि जिसकी जैसी भक्ति है उसे वैसी करने दो, कोई रोक टोक मत करो, आप अपनी भक्ति से, अपनी पूजा से मतलब रखो। तो और उन्होंने जब विलेजर्स जो थे, जो गांव वाले थे, उनको कंप्लेंट करते हैं बाबा को, तो बाबा बोलते हैं कि जब ये कुरान शरीफ पढ़ता है तब वो मेरे साथ होता है एंड उसकी जो वासनाएं हैं, जो उसके दुश्मन हैं, वो उससे दूर रहते हैं, तो आप उसको बिल्कुल मत तंग करो। तो ऐसे करते करते साईं बाबा सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। अध्याय 3 ख़त्म होने से पहले साईं बाबा अपने भक्तों को उपदेश बाबा का ये था कि जब वो मस्जिद में बैठे होते थे तो कोई भक्त आता था, कुछ बोलता था, तो जो भी बाबा की वाणी होती थी वो इन्होंने, जो ऑथर हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट करनी शुरू कर दी थी। कभी कभी बाबा ऐसे ही बैठे बैठे कुछ बोलते थे और जो वो बोलते थे उसमें बहुत ही मीनिंग होता था। तो साईं बाबा ये कहते थे कि आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, आपके मन में कोई भी विचार हो, कुछ भी चल रहा हो, तो मैं आपकी एक एक थॉट से, आपके एक एक एक्शन से, वचन से मैं वाकिफ़ हूँ और मेरी मर्ज़ी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, ब्रह्मांड नायक हूँ और मेरे में ध्यान लगाओ और आप तर जाओगे। और जो भी बाबा में लीन हो जाता है, उनकी भक्ति करता है, उसका सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक बंधनों से वास्ता धीरे धीरे हट जाता है और मनुष्य जीवन का एक जो पर्पस है, जो एक मनुष्य जो योनि है, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए मिलती है। जो साईं बाबा अपने भक्तों को कहते थे कि मुझे याद करो, मेरी लीलाओं को समझो, उनके ऊपर चिंतन करो, मनन करो
और अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे पर छोड़ दो, सच्चे मन से मुझे याद करो और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दूँगा। और साईं बाबा में ही सब भगवान आपको दिखेंगे, क्योंकि बाबा कभी रिलीजन को नहीं बोलते थे। तो जो भक्त जिस इष्ट देव को प्रे करते थे, प्रार्थना करते थे, वो ही इष्ट देव के दर्शन साईं बाबा अपने उस भक्त को उनको अनुभूति हो जाती थी, दर्शन दे देते थे। मैं साईं बाबा से एक फ्रेंड की तरह, एक गुरु की तरह, एक फादर की तरह, ग्रैंडफादर की तरह बात करती हूँ। तो मैंने सोने से पहले बाबा को बोला कि बाबा, बड़े दिन हो गए मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, और इस बार मुझे दर्शन दो शिवजी और पार्वती माता के रूप में। और मैं ये कह के सो जाती हूँ, और मेरे को कोई सोने के बाद किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या आएगा क्या नहीं। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सुबह का टाइम था, मुझे सपने में कैलाश पर्वत दिखाई दे रहे थे। चारों ओर सिर्फ पर्वत ही पर्वत थे, और वो सपना इतना सालों पुराना है और मुझे आज तक याद है। हर जगह कैलाश पर्वत था, सफ़ेद बर्फ़ थी हर जगह, और सब खाली था, और मैं वहाँ थी। और जैसे थिन एयर में से, मतलब एकदम शिवजी और पार्वती जी आते हैं मेरी ओर चलते हुए, और मैं उनके जैसे ही पाँव छूती हूँ तो पीछे मेरे अंदर से, मतलब आवाज़, मेरे को एक ऐसी अनुभूति होती है जैसे ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा होता है, और मैं वो ब्रह्मांड एक्सपैंड होते हुए दिखती हूँ, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने वर्णन किया है। जैसे ही मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ, मुझे अपने वो मंत्र आता है, ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री साईं बाबा। एंड ये भी था, और एक और था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये मेरे माइंड में, ये उस टाइम वो प्ले हो रहा था जब मैं ब्रह्मांड को एक्सपैंड होते हुए एक्सपीरियंस करती हूँ, देखती हूँ, और मेरे अंदर इतना एक सेटिस्फैक्शन थी कि मैं भगवान के साथ हूँ। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि आप जीते जीते इस जीवन में आपको भगवान के दर्शन हो जाएं। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको भगवान के दर्शन हो जाएं तो आपकी सब प्रॉब्लम्स, आपके सब कर्म वैसे ही कट जाते हैं। और इसी श्रद्धा से, इसी भक्ति से मैं अध्याय 3 का वर्णन ख़त्म करती हूँ। ओम साईं राम।